नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स है, आप अलग अलग पाइल अलग अलग इंसान के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अब मैं हर रविवार को एक रीडिंग लेकर आऊँगी, तो आप रविवार को मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पाइल ब्लू फ्लावर, दूसरा पाइल ग्रीन फ्लावर और तीसरा पाइल रेड फ्लावर। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ब्लू फ्लावर से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल ब्लू फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और आज मेरे पास 4 डेक्स है। 4 डेक्स से आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। पाइल वन, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन मिस किया है तो मैं हर रविवार को एक रीडिंग लेकर आऊँगी, तो आप संडे को मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए अपने हार्ट ब्रेक को हील करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मेरे इंस्टाग्राम पेज भी है जो है RKB टैरो। वहाँ पर मैं अगले शनिवार को एक लाइव रीडिंग लेकर आऊँगी, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। राइट, और ये लास्ट डेक है पाइल वन। इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, राइट। सो पहला है यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, द वेटिंग गेम, क्वेस्ट, bring it here. Okay, recovery, Three of Swords, authority, and the Page of Swords. Put this here. Okay, I hope आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो पाइल वन कि ये काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूटा हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स जैसा ब्रोकन हार्ट है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, हार्ट ब्रेक है। तो यहाँ पर ये इंसान सोच रहे हैं या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा हुआ है या उन्हें दिख रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, और आपको अभी तक आपके अंदर अभी भी बहुत दर्द भरा हुआ है, बहुत सारा। ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आप दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, और ये सब इस इंसान को लगता है। ठीक है, आप दिखाते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल टूटे हुए हैं। कुछ तो दर्द है जो आप अंदर में लेकर चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि पता नहीं, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आपके ये दर्द को दूर कर सकते हैं, ये मदद कर सकते हैं आपको हीलिंग में। ऐसा लग रहा है कि उनके पास ये चाबी है। शायद अगर इस इंसान की वजह से ही दर्द हुआ है तो हो सकता है इस इंसान को लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी और की वजह से ये हुआ है तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी मदद कर सकते हैं अपने दिल को आपके दिल को हील करने के लिए। तो इनकी ये चाबी जो है, हीलिंग की चाबी जो है, इस इंसान के हाथ में है। तो आई होप आपको भी वैसा लगता है, लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है। ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पर भी थे वहाँ पर ही है, आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, और आप कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, वैसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि इतना दर्द है आपके अंदर, ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ऐसे कुछ बोल देते हैं जो दूसरे लोगों को तकलीफ़ दे।
होती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि शायद कभी कभी आप बिना सोचे समझे ऐसे कुछ बोल देते हैं क्योंकि अभी तक आपके अंदर इतना दर्द है। आई होप कि आप ये रेजोनेट हो रहा है पहलवान। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, और ऐसा लग रहा है खुशियाँ नहीं दिख रही है आपके अंदर बिल्कुल भी। और आप सामने से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। या ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके अंदर इतना दर्द है तो आप वैसे ही बाहर झलकता है आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका यू नो हंसने का तरीका, वैसा कुछ लग रहा है कि आप बहुत सीरियस दिखते हैं। मुस्कान नहीं दिखती है, सब जगह पे वैसा लग रहा है कि आप बहुत ही सीरियस है अपनी ज़िंदगी में। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अपने पास नहीं आने देते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने धोखा खाया हुआ है तो आप अब दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। अगर आपने किसी को खोया है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, शायद फैमिली में से किसी को खोया, किसी को भी कोई गुजर गए हैं वैसे आपकी लाइफ में, तो भी वैसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए हैं, बाहर नहीं उभर पाए। येस, डेफिनेटली वैसा लग रहा है। तो ये सब दिल तोड़ने का नहीं है, ऐसा भी लग रहा है कि आप में से किसी ने शायद अपने चाहने वालों को खोया है और उसके बाद आप शायद मदद भी नहीं लेते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी काफ़ी मदद आ सकते हैं, बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन शायद आप वो मदद नहीं ले रहे हैं। और लेकिन इस इंसान को भरोसा है कि समय चलते हुए आप हील कर पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत ही भावना है, बहुत ही अम, उन्हें आपका दर्द बहुत ही दिखता है, ठीक है। जो भी है ये इंसान, ये छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुश हैं तो इंसान को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, राइट। लेकिन अगर आप सचमुच में ऐसे है जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया है, तो ये इंसान आपके बारे में आपको बहुत ही नज़दीक से जानते हैं, आपके दिल को ये समझ पा रहे हैं, वैसा लग रहा है आपके लिए। और राइट पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल ग्रीन फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज मेरे पास 4 डेक्स हैं, 4 डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पाल 2, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन मिस किया है तो मैंने कहा है कि अब मैं हर रविवार को एक रीडिंग लेकर आऊँगी, तो आप हर संडे को मेरा वेट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए, या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और अगर आपको लाइव रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, RKB टैरो, और मैं अगले शनिवार को एक लाइव रीडिंग लेकर आ रही हूँ। ऑलराइट, और ये लास्ट डेक है, पाल 4। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी तक शफलिंग के टाइम तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, पर देखते हैं। पहला है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, सोलर प्लेक्सस चक्रा, indecision, Queen of Pentacles, 5 of Cups। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिफीट, 5 of Cups, बहुत ही सिंक्रोनिसिटीज दिख रहा है मुझे आज के पाइल्स में। लवर्स, वापस कंफ्यूजन का कार्ड है, ओके। सेल्फ वर्थ एंड एक्सेप्टेंस। ओके, पाइल 2। अब पता नहीं ये कितना सही है आपके लिए, पर एनीवेज, सो ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जनरली काफ़ी कंफ्यूज है लाइफ में। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है, ठीक है। या तो लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है,
शायद अगर आप दो इंसान के बीच फंसे हुए हैं तो आपको पता नहीं है कि आपको किसको चूज़ करना है, तो काफ़ी एक कंफ्यूज्ड, हमेशा आप ऐसा लगता है कि आप हमेशा फंस जाते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। या तो आप ये खुद के लिए कर देते हैं कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लाइफ में, या ज़िंदगी आपको ऐसे मुकाम पे ले आती है जब वहाँ पर आपको हमेशा चूज़ करना पड़ता है, चुनना पड़ता है कि आपको लाइफ में अब आगे क्या करना है। ठीक है, हो सकता है जैसे मैंने कहा, दो इंसान आपको पसंद करते हैं तो आपको चूज़ करना है आपको कौन चाहिए। आप दो इंसान को पसंद करते हैं, या आपके पास दो जॉब ऑफर्स है, या आपको दो चीज़ें करनी है, तो हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस होते हैं, पर उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। ठीक है, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खुद की अच्छी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ वर्थ है, और ये सेल्फ वर्थ में ऐसा लगता है कि इंसान को दिख नहीं रहा है कि एक्चुअली उनके अंदर कितने अच्छी खूबियाँ हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है। ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत ही बढ़िया सोचते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अगर करियर है, आप बहुत ही दूर तक जा सकते हैं, आप दिखने में बहुत अच्छा है या अच्छी है, ठीक है, वैसा लग रहा है, तो ये आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खुद के बारे में वो सारी अच्छी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को या तो उदास कर देते हैं अपनी सोच से, या आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको पसंद नहीं करता है, आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है सोच की, ये आपकी खुद की है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन आप ये देख नहीं पा रहे हैं। आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी नज़रों में आप कमियां ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद के सामने ही वो अब खुद की ही प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वैसा इस इंसान को लगता है। ठीक है, तो आपको वो सिचुएशन से बाहर आने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप शायद अपनी मन की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, उन्हें वैसा लगता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी मन की आवाज़ को सुनेंगे तो आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप शायद डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने गट इंस्टिंक्ट्स की सुनेंगे, अगर आपने इंट्यूशन, आपकी मन की आवाज़ को सुनेंगे, तो आप खुद के लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, अब ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जैसे भी हैं, जिस तरीके भी है, इनको इम्प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको जैसे भी है वैसे ही पसंद करते हैं। एक पूरा एक्सेप्टेंस दिख रहा है जो ये इंसान है, ऐसा लग रहा है कि आप ये हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर खुशी नहीं है, ऐसा लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज दिख रही है, क्या करूं, अच्छा बना है कि नहीं बना है। और ये इंसान जो है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपके पीछे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा आपके साथ है, आप जैसे भी है, आप इन्हें पसंद है। तो शायद इनके साथ ही नहीं, दूसरों के साथ में आप वो डाउट मत लाइए आपके अंदर। ठीक है, कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं। तो जैसे भी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि और जल्दी डिसीशंस लीजिए, इतना देर मत कीजिए डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप इतना समय लगाते हैं डिसीजन लेने के लिए, वो सिचुएशन जो है आपके हाथ से फिर निकल जाता है। तो ये इंसान जो है आपको डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं आपके अंदर, जो आपको आगे जाकर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और आपको और पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत है, और आपके बारे में, खुद के बारे में अच्छा सोचने की बहुत बहुत ज़रूरत है पालतू। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल रेड फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज मेरे पास 4 डेक्स हैं, और 4 डेक्स से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पाइल 3। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन मिस किया है, तो अब मैं हर संडे, हर रविवार को एक रीडिंग लेकर आऊँगी, तो आप संडेज़ को मेरा इंतज़ार कर सकते हैं।
अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए आपके हार्ट ब्रेक को हील करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, RKB टैरो। वहाँ पर मैं अगले शनिवार को एक लाइव रीडिंग लेकर आ रही हूँ। ओके, राइट। और एक लास्ट डेक है, पाइल 3। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओह, बहुत सारे कार्ड्स, I'll take that. पाइल 3। तो पहला है यहाँ पर विजडम, फिर है लाइट, गार्डन एंड द गेट, woman holding a coin, grief, 5 of Wands, 8 of Pentacles, and forgiveness. Wow. Pile 3. Okay. ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सीरियसली आपके बारे में सोचते हैं। ऑलराइट, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस आपकी एक खूबियाँ या एक गलती वैसा कुछ सोच रहे हैं। ये आपको बहुत ही नज़दीक से ओके जानते हैं, या वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में इन्होंने सोचा है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। तो पहला, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली बहुत ही समझदार है पाइल 3। बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, बहुत इंटेलिजेंट है, ओके। और ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी लोगों से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, राइट। आपकी नॉलेज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप शायद स्पिरिचुअल भी काफ़ी होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है, या रिलीजियस, वैसा कुछ है। और जब भी आप सामने आते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को बहुत ही पॉजिटिव वाइब देते हैं। बहुत ही लोगों को आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। शायद क्योंकि आप लोगों को समझ पाते हैं, शायद, या फिर आप लोगों को बहुत सुनते हैं, आप बहुत ही गुड लिसनर हो सकते हैं। इसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपकी एनर्जी में रहना, उन्हें बहुत खुशी मिलती है आपके आसपास। तो इस इंसान को ये सब इन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, और इसलिए ये ऐसा लगता है कि ये आपको जानते हैं, वैसा लगता है, ठीक है। या फिर ये शायद ऐसे इंसान है जो लोगों को पहचान जाते हैं कुछ इस तरीके के, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आपको पहचान गए हैं, राइट। तो आप लोगों को बहुत सॉरी खुशियाँ देते हैं, शायद आप बहुत मुस्कुराते हो लोगों के सामने, बस आप पॉजिटिव बहुत है। आपका दिल जो है बहुत ही बड़ा है। जो भी हो, जितना भी किसी ने आपको दुख दिया है वैसा लग रहा है, लेकिन अगर वो आपके सामने आकर माफ़ी मांगेंगे, आप उन्हें माफ़ कर देंगे, तो उन्हें दिखता है कि आपका मन जो है, आपका दिल जो है बहुत ही बड़ा है, राइट। शायद आप वो सिचुएशन को भूल नहीं पाए, लेकिन आप डेफिनेटली उस इंसान को माफ़ करेंगे, जो भी आपके सामने आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, ऑलराइट। और ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर कभी भी किसी दूसरे इंसान को दर्द नहीं पहुंचाते हैं। जितना भी आपको अंदर से तकलीफ़ पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करते हैं कि दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो, राइट। तो ये ऑफ कोर्स आपकी अच्छी वाली क्वालिटीज़ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव बहुत है, आपके अंदर वो जुनून है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा ग्रेड्स मिले। अगर आप काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा एम्प्लॉई बने। तो वैसा लग रहा है कि आपके अंदर एक जुनून है, एक आग है, और इसके वजह से आप लाइफ में बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, राइट। क्योंकि आपके इसी जुनून की वजह से, ऐसा बुरा वाला जुनून नहीं है, ऐसा लगता है कि बस आप चाहते हैं कि आप जो भी करें बहुत ही बढ़िया करें, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, राइट। तो आप जो भी करेंगे वो बहुत ही अच्छा ही करेंगे। इस इंसान को लगता है कि आपके पास
बहुत सारी चीज़ें हैं, घर है, पैसे हैं, उन्हें उन्हें ऐसा लगता है ओके कि आप पर आप दिखने में सबसे बहुत अलग हैं। कुछ तो है आपके अंदर, या तो आपका शायद कपड़े पहनने का तरीका, तैयार होने का तरीका, कुछ तो है जो आपको काफ़ी लोगों से ऐसा लगता है कि आप अलग हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काम भी ऐसे कर रहे हैं जो काफ़ी हटके हैं दूसरे लोगों से, राइट? ये आपके पैसे का कमाने का तरीका, या आप जो करियर में हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि दूसरे लोगों से काफ़ी अलग हो। अगर वैसा भी नहीं है तो शायद बस आप दूसरे लोगों से अलग दिखते हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि भीड़ में लोग पहचान जाएँगे कि आप अलग हैं, ऑलराइट? आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? ऐसा लगता है कि शायद आप बोलने में आप शायद बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, राइट? या फिर शायद आप दूसरों के सामने जो आपके मन के इतने करीब नहीं है, शायद आप उनके सामने इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, पर आप बोलने में थोड़े से शांत नज़र आते हैं इस इंसान को। पर डेफ़िनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन जो है बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके सपने बहुत हैं, पर आप अपने सारे सपनों को अभी तक पूरा नहीं कर पाए। कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, राइट? कुछ तो है, शायद आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, या आपको कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, या कुछ तो करना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और इस इंसान को ये बात दिखती है, राइट? तो ये इंसान पता नहीं कौन है जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हर तरीके से पढ़ा है, राइट? ये आपके मन की आवाज़ को समझ जाते हैं, आपके सपने क्या है वो जानते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जानते हैं आपके बारे में, या फिर इन्हें अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप एक राज की तरह हैं, राइट? जितना भी ये आपको जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नया निकल आता है, कुछ और अलग ना। कभी कभी ऐसा लगता है आप कॉम्पिटिटिव है, कभी कभी ऐसा लगता है आप आपके सपने बहुत है, आप अपने मन में चीज़ें छुपा लेते हो, बस आपको पढ़ना पसंद करते हैं, ऑलराइट? तो ये जो भी इंसान है बहुत ही इंटरेस्टेड है आपको लेकर। ऑलराइट पार्टरी, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।